हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ इस ड्रामा के आगे का पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कनाडा येनिसी से अपनी फीलिंग शेयर करता है, लेकिन येनिसी के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। वो कहता है, मुझे ठंड लग रही है, क्या तुमने वो फोटोज ले ली जो तुम्हें चाहिए थी या कुछ और बचा है? कनाडा कहता है हाँ, और जल्दी में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक कुशन पर उसका पैर पड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी उसे येनिसी बचाने की कोशिश करता है और दोनों ही फ्लोर पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ उस टेम्पल के प्रिस्ट आते हैं जिनके साथ उनकी मीटिंग होने वाली थी। वो भी उन दोनों को ऐसे ही देख लेते हैं। येनिसी फिर अपने कपड़े पहनने लगता है और कनाडा से कहता है, ये प्रिस्ट थोड़े डरावने थे ना? कनाडा कहता है हाँ। इसके बाद येनिसी कहता है, मैं थोड़ा वॉशरूम होकर आता हूँ। उसकी जाने के बाद उसके फोन पर एक मैसेज आता है। कनाडा जब उस मैसेज को देखता है तो वो किसी बेंजामिन के नाम का था। उस पर लिखा हुआ था, डियर माय जून, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिग सरप्राइज है। कनाडा सोचने लगता है कि आखिर ये बेंजामिन कौन है। तभी एक और मैसेज आता है जिसमें येनिसी और बेंजामिन की एक पिक होती है। कनाडा उसे देखकर शॉक रह जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें येनिसी हंसते हुए कह रहा था, ये इगुची भी ना एक मुसीबत है। तो कनाडा कहता है, हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन आप उससे ये मत कहना, उसने आपको बताने से मना किया था। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे काम से इम्प्रेस हूँ कि तुमने इगुची को पीछे नहीं छोड़ा बल्कि उसकी हेल्प की। कनाडा कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। येनिसी कहता है, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें लोगों को मोटिवेट करती है। जहाँ तक मैं इगुची को जानता हूँ वो एक गौरवशाली लड़का है। कनाडा कहता है, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे आप इगुची पर भी ध्यान देते हैं। येनिसी कहता है, क्यों नहीं, तुम दोनों ही मेरे इम्पोर्टेंट जूनियर्स हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इसी तरह सीजी को पसंद करते रहो। तो कनाडा कहता है, लेकिन जब आपने इसमें मेरी हेल्प की होगी तो आपको परेशानी हुई होगी ना, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। येनिसी कहता है, कोई बात नहीं, और कहता है, तुम्हारा क्या मुझे शर्टलेस देखकर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई? कनाडा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर येनिसी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे खुशी है, तो फिर कल मिलते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। कनाडा वहीं पर खड़ा होता है और सोचता है, सीनियर, मेरी तरफ मुड़कर देखिए। फिर वो कहता है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, और वो भी वहां से जाने लगता है, लेकिन येनिसी उसकी तरफ मुड़कर देखता है। तब तक कनाडा वहां से जा चुका था। नेक्स्ट सीन में कनाडा अपने घर पहुंचता है और येनिसी की फोटोज के सामने खड़ा होकर कहता है, आज बहुत सी चीजें हुई और जब मैंने येनिसी की आंखों में देखा तो अजीब सा एहसास हुआ। क्या इसे ही प्यार कहते हैं या फिर सिर्फ ये एक अट्रैक्शन है? यही सब सोचते हुए वो सो जाता है। दूसरी तरफ येनिसी भी घर पहुंचता है और वो अपनी जैकेट उतारने लगता है। तभी उसकी जैकेट से एक स्मॉल फ्लावर नीचे गिरता है जो कि उसी टेम्पल के गार्डन का था जहाँ कनाडा और उसने फोटोग्राफ्स क्लिक कराई थी। येनिसी उस फ्लावर को उठाकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे येनिसी ऑफिस में सभी को बताता है कि उसने टेम्पल्स की फोटोज ले ली है और इन्हीं इमेज का यूज करके उन्हें 3D सैंपल्स तैयार करने हैं, जिसके लिए उन्हें अलग अलग ग्रुप में वर्क करना होगा। इसके बाद येनिसी सभी को उनका वर्क बताता है। तोमोयो और नागायामा फ्लोरिंग बेस पर वर्क करेंगे, इचिकावा और इगुची टेम्पल की डेकोरेशन पर ध्यान देंगे और मैं और कनाडा हम दोनों मिलकर मॉडल तैयार करेंगे। वैसे इमाइजुमी कहाँ है? तो तोमोयो बताती है, वो आज सुबह से ही तैयार होकर फ्रंट डोर पर खड़े हुए हैं, शायद कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाला है। तभी रूम में इमाइजुमी आते हैं और इसके साथ एक पर्सन भी होता है। वो कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन ही था। बेंजामिन सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी येनिसी अपनी जगह से खड़े हो जाता है और उसे कहता है, बेंजी। बेंजामिन भी उसे जून कहकर बुलाता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी कनाडा को याद आता है, ये तो वही पर्सन है जिसकी पिक्चर उसने येनिसी के मोबाइल पर देखी थी। बेंजामिन रेड हनी के VFX का सुपरवाइजर था और वो बताता है कि वो एक हाफ जापानीज है और वैनकूवर में वर्क करता है, लेकिन यहाँ वो सिर्फ अपने ओल्ड फ्रेंड येनिसी से मिलने आया है। ये सुनकर सारे लोग खड़े हो जाते हैं तो वो उन्हें बैठने को कहता है और बताता है कि वो और येनिसी दोनों एक अच्छे फ्रेंड है। वो वैनकूवर में एक साथ रहा करते थे। ये सुनने के बाद कनाडा के फेस पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन होते हैं। अगले सीन में येनिसी और बेंजी बात कर रहे होते हैं। बेंजी उससे कहता है, जब मुझे पता चला कि तुम इस कंपनी में काम करते हो तो मैंने रेड हनी वालों को तुम्हारी कंपनी मैक्स पिक्चर का नाम सजेस्ट किया। तो येनिसी कहता है, तो वो तुम थे जिसने हमारी कंपनी का नाम दिया? बेंजी कहता है, हाँ, लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत मुश्किल था। तुम्हारी कंपनी को अभी कोई नहीं जानता है और तुम्हारी कंपनी का काम भी उतना अच्छा नहीं है। येनिसी कहता है, तो फिर तुमने उन लोगों को कैसे कन्विंस किया? मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में बताया और एक स्पीच भी दी। ये सुनकर येनिसी कहता है, ऑफ कोर्स इसने वर्क नहीं किया होगा। बेंजी कहता है, सही कहा, लेकिन फिर मैंने उन्हें कन्विंस करने के लिए अपने पोजीशन का यूज किया।
दूसरी तरफ कनाडा उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देख रहा था। इसके बाद वो कंप्यूटर पर डियर का मीनिंग सर्च करने लगता है, जिसका मतलब होता है बिलवेड। तो कनाडा कहता है सीनियर तुम्हारे बिलवेड नहीं है, वो सिर्फ मेरे हैं। इसके बाद कनाडा यनिसे को परफेक्ट यानी कि एक स्वीट डिश खाने के लिए इनवाइट करना चाहता था। वो सोच रहा था कि वो उसे कैसे इनवाइट करे। तभी वो देखता है कि यनिसे और बेंजामिन बाहर जा रहे होते हैं। बेंजामिन कनाडा की तरफ देखता है और आंख मारता है। फिर वो यनिसे के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर कनाडा को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो ऑफिस में आता है, जहाँ तोमोयो उसे एक नोट देते हुए कहती है ये यनिसे ने तुम्हारे लिए दिया है। उसने कहा है कि तुम ये काम खत्म करके घर जा सकते हो। कनाडा पूछता है कि मिस्टर यनिसे कहाँ है। तोमोयो बताती है कि वो और बेंजामिन दोनों उनके फेवरेट बार में ड्रिंक करने के लिए गए हैं। इसके बाद वो देखता है कि इगुची ऑफिस के बीच में ही घर जा रहा था। वो इगुची को जाने से रोक लेता है। फिर वो दोनों ऑफिस के बाहर बैठे होते हैं। कनाडा इगुची से पूछता है क्या वो फोटोज इचिकावा को पसंद आए। इगुची कहता है हाँ। फिर वो कहता है मैंने तो यनिसे सर से अपनी शर्टलेस फोटो लेने के लिए कही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था, तो उन्होंने खुद ही अपनी फोटो लेने के लिए कही। वो सच में बहुत कूल है। मैं खुश हूँ कि वो मेरे मेंटोर हैं। ये सुनकर इगुची कहता है क्या तुम मुझे यही बात बताने के लिए यहाँ लेकर आए हो, या फिर जानना चाहते हो कि जब मैंने वो फोटोज मिस्टर इचिकावा को दिखाई तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कनाडा का वर्क तो सच में बहुत इम्प्रेसिव है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना, तुम्हारे पास एक काइंड और केयरिंग सीनियर है और हर कोई तुम्हारे वर्क को रिकॉग्नाइज करता है। और वैसे भी मुझे ये कंप्यूटर ग्राफिक उतना पसंद नहीं है। वैसे भी मैं इस कंपनी को छोड़ने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लग। फिर कनाडा को यनिसे की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी जूनियर सीजी को लेकर रिग्रेट फील करे। इसके बाद कनाडा इगुची का हाथ पकड़ता है और उसे वापस ऑफिस की तरफ लेकर जाने लगता है। इगुची कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तुम्हें लगता है कि तुम बेस्ट हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कनाडा कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बेटर हूँ तो फिर मैं कोई भी मॉडल अच्छे से क्यों नहीं बना पाता हूँ, और जो मॉडल तुमने एक दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया था उसे मुझे बनाने के लिए 1 वीक लगे थे। फिर वो तुम्हारी मॉडल की तरह अच्छा नहीं बना था। मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारे वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट ईयर है, हमें मेहनत करनी होगी। अब चलो उनसे माफी मांगो, इस तरह से भागो मत। फिर इगुची इचिकावा से माफी मांगता है। इचिकावा इगुची को माफ कर देता है। नेक्स्ट सीन में कनाडा ऑफिस में बैठा होता है, कंप्यूटर पर टेम्पल्स की फोटोज चेक कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि स्क्रीन पर यनिसे की भी पिक्चर आती है जो उसने टेम्पल पर क्लिक की थी। वो उस पिक्चर को मोबाइल पर ट्रांसफर करके अपने मोबाइल का स्क्रीन वॉलपेपर बना लेता है। इसके बाद उसे बेंजामिन की बात याद आती है, तो वो सोचने लगता है क्या वो अभी भी एक साथ होंगे। फिर वो कहता है मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद वो ऑफिस के कैमरे की फोटोज को चेक करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसमें उसकी फोटोज थी जो यनिसे ने चुपके से क्लिक की थी। उन फोटोज को देखकर वो सोचने लगता है कि सीनियर आखिर मैं आपका कौन हूँ, और यही पूछने के लिए वो भागकर उसी बार में जाता है जहाँ यनिसे और बेंजामिन ड्रिंक करने के लिए गए थे। लेकिन जब वो बार में पहुँचता है तो वो देखता है कि वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों की बातें सुनकर कनाडा छुप जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। इसके बाद बेंजामिन यनिसे से पूछता है वो लड़का जिसका नाम कनाडा है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर यनिसे को ठसका लगता है और वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेंजामिन कहता है ये पूछने का मेरा एक रीजन है, क्या तुम वो रीजन जानना चाहते हो। जब मैंने हमारे वैनकूवर में एक साथ रहने वाली बात बताई तो तुम्हारी नजरें उसी की तरफ थी, जैसा कि तुम चाहते थे कि उसे ये बात पता न चले। तो क्या वो तुम्हारा लवर है। यनिसा कहता है वो बस मेरा एक जूनियर एम्प्लॉय है। ये सुनकर कनाडा थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। बेंजामिन कहता है तुम अभी भी एडमिट नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे मेरी इंट्यूशन पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम एक सक्सेसफुल सीजी आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यनिसे कहता है लेकिन हमने अब तक डेटिंग नहीं की है। बेंजामिन यनिसे से कहता है जब मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया था तब मैंने तुम्हारा वर्क देखा था और सच में मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। तुम्हारे वर्क में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं आया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारी क्वालिटी भी बहुत डाउन हो रही है। ये सारी बातें कनाडा सुन रहा था। वो मन में कहता है आखिर ये पर्सन नॉनसेंस बातें क्यों कर रहा है। फिर बेंजामिन कहता है अगर तुम जापान में किसी को डेट करना चाहते हो या अपना टाइम परफेक्टली स्पेंड करना चाहते हो तो ये अच्छा है,
लेकिन मुझे सच में लगता है कि तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा, ना ही तुम सक्सेस हो पाओगे। ये सुनकर कनाडा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सामने जाकर बेंजामिन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई येनिसी सर के बारे में ऐसी बातें करने की? तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम चुप रहो। फिर येनिसी उससे कहता है, कनाडा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।